हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो भाई आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता दो जो पेपर में आने वाली हैं। तो बच्चा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो भाई मैं आपको बताऊंगा रिएक्शंस को कैसे किया जाता है और कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा पार्टी मैं आज आपके लिए बताने वाला हूं कि 2024 में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्या होता है जब आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले बात आती है सर अगर हम रिएक्शन सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो सर कितने प्रकार की होते हैं और कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, पेपर में रिएक्शन आपको 4 प्रकार की देखने को मिलती हैं। पहला जो टाइप है वो है हमारा क्या होता है जब। क्या होता है जब, ठीक है भाई, एक तो हमारा ये टाइप होता है। दूसरा है कैसे प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे। तीसरा होता है बच्चा नेम रिएक्शंस। कौन सा होता है भाई? नेम रिएक्शंस। और चौथा जो टाइप है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस। फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस। ये 4 टाइप की रिएक्शन भाई आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे पहला ये टाइप होता है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। ये हो गया क्या होता है जब। कैसे प्राप्त करोगे पूछेगा तो भाई क्या बोलेगा? कैसे प्राप्त करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ठीक है, और अगर नेम रिएक्शन की बात है तो देखो बहुत सारी रिएक्शंस है। नेम रिएक्शंस आपकी वुड्स अभिक्रिया हो गई। पेपर में बोलेगा बेटा कि निम्न पर टिप्पणी लिखो। वुड्स फिटिक अभिक्रिया हो गई, कोल्बे अभिक्रिया हो गई, HBZ हो गई, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया हो गई। बहुत ज्यादा नेम रिएक्शंस हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होती हैं भाई वो मैं आपको करा चुका हूं, टेंशन ना लीजिए। इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, एक बार चैनल को ट्राई कर लेना भाई। ठीक है, फिर है फिल इन द ब्लैंक रिएक्शन। अब देखो आपको कोई रिएक्शन इसने दे दी, मान के चलिए हमारे पास ये रिएक्शन थी 6SCHO प्लस 4NH3 इस गिवन यू गरम। यहां पर डैश कर दिया और प्लस यहां पर डैश कर दिया। अब यहां पर और यहां पर क्या आने वाला है वो आपको यहां पर बताना है। अगर आपको पता है तो भाई आसानी से बता पाओगे, लेकिन पता ही नहीं है तो भाई क्या बताओगे। ठीक है, तो बेटा ये 4 प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे और कितने नंबर की आती हैं बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। तो बेटा अगर आप इन सभी रिएक्शंस को देखोगे तो पेपर में लगभग हमें कभी कभी 20 से 25 नंबर की रिएक्शंस देखने को मिल जाती हैं। तो बेटा तैयारी करना शुरू कर दो इन रिएक्शंस की। ठीक है भाई, नहीं करोगे आप अगर केमिस्ट्री में सोच रहे हो कि 70 में से 70 लाना है, नहीं आने वाला। इस चीज को याद रखना। अब बात आती है सर अगर हम रिएक्शन सीखना चाहते हैं तो सर कैसे सीख सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला काम आपको करना है केमिकल फॉर्मूला याद करना। क्या करना है? केमिकल फॉर्मूला याद करना। ठीक है, और देखो जिन बच्चों को केमिकल फॉर्मूला की PDF एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, कैसी चाहिए भाई? एकदम फ्री चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमें फ्री PDF प्रोवाइड करा दीजिए। तो जिन बच्चों को फ्री चाहिए, जिनके भी कमेंट्स आएंगे उनको हम लिंक शेयर कर देंगे। उनको पूरी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला है बेटा उनकी PDF एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। जितनी भी फ्री PDF होती है आपको हम इस चैनल पर जो फ्री है उनको दे दिया जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, ऑल चाहिए तो भाई उसके लिए एक बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लो। तो वहां पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो कि आपको यहां पर दिख जाएगा। यहां पर कहीं पर भी नंबर पर आप मैसेज कर लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला काम बेटा आपको ये करना। दूसरा काम आपको करना है प्रैक्टिस। क्या करना भाई? प्रैक्टिस। देखो चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, देखो बिना प्रैक्टिस के वो महान नहीं बनता है। वो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है और एक दिन वो आता है कि वो महान बन जाता है। तो आप क्या सोच रहे हो कि भाई घर बैठे ऐसे ही महान बन जाओगे? नहीं होता है बेटा, महान बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है और आप लोग मेहनत करना बिल्कुल नहीं चाहते हो। तो आज से और अभी से भाई मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आप रिएक्शंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप रिएक्शंस में परफेक्ट होते जाओगे। तीसरा और इंपॉर्टेंट बेटा, रिएक्शन करने का कोई तरीका नहीं होता। अगर आपके टीचर कह रहे हैं कि भाई इस रिएक्शन को ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ये तरीका होता है, वो तरीका होता है, जितनी भी रिएक्शन बेटा हम आपको दिखाते हैं वो सभी के सभी या तो लैब मेथड्स होते हैं, हमने उनको प्रयोगशाला में बना रखा है, तब जाके हमने उसको एक रिएक्शन का फॉर्मेट दे दिया है, या फिर वो इंडस्ट्रियल मेथड पर हमने उसको बना रखा है, उसको फिर एक रिएक्शन का हमने मेथड दे दिया है। बस इतना सा होता है। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं सबको करने का एक डिफरेंट तरीका होता है, वो आप सीख पाओगे प्रैक्टिस से।
बेसिक वाली रिएक्शन सीखो, बेसिक टू एडवांस अब धीरे धीरे करके पहुंच जाओगे, टेंशन ना लो। तो बेटा मेहनत करोगे तभी आप रिएक्शंस में जीरो से हीरो बनने वाले हो। इस चीज को सभी बच्चे याद रखना। जिन बच्चों को फ्री पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना, बेटा आपको फ्री पीडीएफ दे दी जाएगी। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम पूरी बुक के केमिकल फॉर्मूलाज की पीडीएफ फ्री दे देंगे। टेंशन ना लो यार, आप लोग बस जुड़े रहो, मेहनत करते रहो, बहुत सारी चीजें आपके लिए कर रही है। अब बात करते हैं कि सर कौन से क्या होता है जब इंपॉर्टेंट है, सर वो बता दीजिए। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या होता है जब हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनको तैयार कर लेना। जैसे यहां पर है पहला, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करते हैं। अब यहां पर ऊपर लिखा होगा क्या होता है जब, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5Br की सिल्वर एसीटेट CH3COOAg। अब एक चीज मुझे बताओ सभी बच्चे, अगर भाई आपको ये केमिकल फॉर्मूला याद नहीं है और ना ही आपको ये याद है तो क्या आप रिएक्शन को कर पाओगे? भाई आप खुद से भी समझदार हो बेटा, आप इस रिएक्शन को बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी क्या है? केमिकल फॉर्मूला याद करना। तो सभी बच्चे आज से और अभी से बेटा जितने भी मैंने पीडीएफ में फॉर्मूला दे रखे हैं सबसे पहले उन्हें याद कर लो। अब इस रिएक्शन को करने में कुछ भी नहीं है भाई, C2H5Br प्लस CH3COOAg इस गिवन यू। अब क्या होने वाला भाई, ये जो Br है ये इस Ag के साथ जुड़ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा बच्चों? AgBr, जिसको हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और ये जो C2H5 है यहां पर इस Ag की जगह पर लग जाएगा तो क्या बनेगा? CH3COOC2H5। इसका नाम हमारे कुछ बच्चों को पता होगा भाई, एथिल एसीटेट है जो कि एक एस्टर होता है। ये क्या है? एक एस्टर है जिसमें से फलों की गंध आती है। तो रिएक्शन बहुत आसान है, बस आपको इतना करके आना। आप इसका नाम लिख सकते हो भाई, आपको पता है तो एथिल ब्रोमाइड, क्या बेटा इसका नाम? एथिल ब्रोमाइड है। ये हमारा सिल्वर एसीटेट है और इस तरीके से अगर आप लिख के आते हो भाई, एक नंबर का रिएक्शन है, आपको एक नंबर बेटा पूरा मिल जाएगा। तो रिएक्शन में आपने क्या देखा कि रिएक्शन हमारे लिए बहुत आसान कब बनी? जब हमको केमिकल फॉर्मूला याद था। अगर याद नहीं होता भाई रिएक्शन नहीं होने वाली थी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बिना केमिकल फॉर्मूला के आपका काम नहीं चलेगा। और दूसरा भाई प्रैक्टिस, आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो कि मैंने आपको क्या समझाया है इसमें। ठीक है भाई, नेक्स्ट बेटा एथिल अल्कोहल, जिसको IUPAC में हम एथेनॉल भी कहते हैं, के आधिक्य को, आधिक्य का मतलब होता है अधिकता, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 413 केल्विन पर गर्म करते हैं। देखो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आप इसमें से 273 घटा दीजिए। 3 में से 3 गया भाई 0, 11 में 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, मतलब 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपको इसको गर्म करना है। अब देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को भाई इसका फॉर्मूला पता होगा, C2H5OH। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4, राइट? यही होता है बेटा। अब आपको ये 2 चीजें पता हैं और आपने थोड़ा सा भाई प्रैक्टिस भी कर रखा है। क्या करोगे बेटा? पहले पॉइंट में क्या रहेगा, जो आपका एथिल अल्कोहल है, ठीक है भाई, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H सिंगल बॉन्ड HSO4 इज गिवन यू। यहां पर शुरुआत में टेम्परेचर हमें रखना है 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, तो इसका H, इसका चलिए भाई सॉरी, इसका OH ले लीजिए, इसका OH और इसका H मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? H2O, और ये जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो C2H5HSO4 प्लस H2O। क्या नाम है इसका? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम बच्चों इसका? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। सबसे पहले हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा, जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, हमने ऊपर क्या बोला है? एथेनॉल की अधिकता। आधिक्य का मतलब क्या होता है भाई? अधिकता। ठीक है, प्लस HOC2H5। अब हमें इसको गर्म करना है 140 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लिख सकते हो 413 केल्विन।
अब क्या होने वाला है, इसका HSO4 इसके बेटा H के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, H2SO4, और ये जो C2H5 है इसके इस OC2H5 के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। इसका नाम हमारे सभी सुंदर से प्यारे से बच्चे उम्मीद करता हूं जानते होंगे, जो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं भाई उनको तो पता होगा, और जो भाई ईद के चांद हैं आज आ गए, दोबारा का भरोसा नहीं है कब आएंगे भाई, कि भाई दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, इसका भी भरोसा नहीं है। तो इसका नाम है बेटा डाई एथिल ईथर, तो हमारा यहां पर डाई एथिल ईथर बन जाएगा। अब देखो हो सकता है इसको वो कैसे प्राप्त करोगे, मैं पूछ लेता, कैसे प्राप्त करोगे, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो आप ये मत समझो कि भाई एक ही रिएक्शन आप सीख रहे हो, उसके और भी टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कैसे प्राप्त करोगे, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, फिर भी बेटा आपको यही लिखना था, ठीक है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना था, आपको पूरा का पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अगर हमसे ऐसे भी पूछता है फिर भी लिखना यही है, बस पूछने का उसने तरीका बदल दिया, ठीक है भाई। तो आप इस तरीके से बेटा इस रिएक्शन को तैयार करोगे। तो ये है हमारी सेकंड रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है आज की। अगली है एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर या फिर हम कह सकते हैं विरंजक चूर्ण व जल के साथ गर्म करते हैं। देखो इस सेशन में आपको मैं केवल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा हूं बेटा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैसे आपको करना है। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH सबको पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ हमें और जल के साथ, अगर आपने प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ी है बेटा, मैंने आपको पढ़ा रखा, न जाने कितनी बारी रिएक्शन करा रखी है, तो आप इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हो। प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल से जब हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का जो जल के साथ या फिर हम कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर के गाढ़े घोल को एथिल एल्कोहल या एसीटोन के साथ गर्म करते हैं, तो हमें यहां पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। सब बच्चे इसको भी बेटा तैयार कर लेना, ये भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है एथिल एल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। देखो एक तो आपने देखा था 140 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने इसको गर्म किया तो हमें क्या मिला था, डाई एथिल ईथर, ठीक है, एक तो हम पीछे लिखा चुके हैं। अगर हम एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 160 डिग्री सेल्सियस बेटा ताप पर गर्म करेंगे ना, तो हमें यहां पर एथिलीन गैस प्राप्त होती है। तो जो पहला पॉइंट है वो तो बिल्कुल सिमिलर रहता है, यहां पर C2H5OH प्लस H सिंगल बॉन्ड HSO4, टेम्परेचर शुरुआत में आपको उतना ही रखना है 100 to 110 डिग्री सेल्सियस और गर्म का चिन्ह। तो भाई वही इसका H और इसका H H2O, ये इसके साथ आप जोड़ दोगे C2H5HSO4 प्लस H2O, तो ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब देखो सेकंड पॉइंट में जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है ना भाई, इसको ही हम 160 डिग्री सेल्सियस, क्यों यहां पर एथिल एल्कोहल की अधिकता नहीं होती है, यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता बोला जाता भाई 160 डिग्री सेल्सियस, गर्म का चिन्ह, एक H आप यहां से निकाल के इसमें लगा दीजिए, ठीक है भाई। एक H आप यहां से कम करोगे, क्या रह गया C2H4 और ये H इसके साथ जुड़ा और ये क्या बना आपका H2SO4, तो यही है हमारी एथिलीन गैस। क्या है बेटा, ये एथिलीन गैस और ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। तो ये हमें दूसरे में लिखनी थी। अगर हम एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथिलीन गैस। और अगर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं एथिल एल्कोहल की अधिकता में, तो हमें वहां पर डाई एथिल ईथर बच्चा पार्टी प्राप्त होता है। तो आप इसको भी तैयार कर लेना, ये भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। अब डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C2H5O C2H5, किसके साथ आप इसको गर्म कर रहे हो, PCl5 के साथ, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपलेस्ट रिएक्शन है बेटा, C2H5O C2H5 आप लिखोगे प्लस
PCl3 सिंगल बॉन्ड Cl इज गिवन यू। ये जो C2H5 है इस Cl के साथ जुड़ जाएगा और ये जो C2H5 है इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 2 मॉलिक्यूलर C2H5Cl+। ये जो O है बच्चों, ये P और Cl3 के आप बीच में लगा दोगे तो क्या बनेगा POCl3। इसका नाम भाई सभी बच्चे जानते होंगे, क्या है, एथिल क्लोराइड। और POCl3 क्या होता है, फास्फोरिल क्लोराइड। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। आप इधर भी नामकरण कर सकते हो, ये हमारा है डाई एथिल ईथर और इसका नाम है भाई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो रिएक्शन टिपिकल नहीं होती भाई। टिपिकल आपको कब लगती है, जब आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, तब आपको हर चीज टिपिकल लगेगी बेटा। और अगर आप इस रिएक्शन को एक बार 2 बार खुद से पढ़ लोगे तो भाई कोई परेशानी है बेटा। 5 रिएक्शन 2 रिएक्शन उनके चक्कर में मत पढ़ो, फेल हो जाओगे। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, बार बार सचेत कर रहा हूं। वो खुद इंटर पास या इंटर फेल है भाई, वो आपको पढ़ा रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बंदे देखे हैं। इस टाइम बहुत नए नए चैनल भी आपको दिखाई देंगे, तो सचेत रहें। अगर 1 साल बर्बाद करना नहीं चाहते हो, फिर आप पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री को बदनाम कर दो कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, हम फेल हो गए। अपने आप को नहीं देखोगे कितने ग्रेट टीचर से आप पढ़े थे, उसको एक्सपीरियंस था या नहीं था। वो 2 रिएक्शन रट के आ गया, वो आपको समझा दी, वो होशियार हो गया। यही होता है ना। सुधर जाओ बेटा, अभी सचेत हो जाओ, समय बचा हुआ है, नहीं तो फिर अगली साल दोबारा से एंटर करने के लिए रेडी रहना। ओके। फॉर्मेल्डिहाइड मेथिनल की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCH होता है बेटा, अमोनिया NH3। तो जब हम इसके 6 अणु और इसके 4, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र अमोनिया के साथ गर्म करते हैं ना, तो हमें बेटा यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। क्या होता है वो, CHH मतलब CH2। कितने हैं आगे, 6 होल 6, N कितने आपके 4, N4+, कितने O हैं 6 और कितने हाइड्रोजन हैं 12, तो क्या बन जाएगा 6H2O। तो देखो इसका नाम क्या है, 6 की वजह से होता है बेटा हेक्सा, CH2 को बोलते हैं मैथिलीन, N के नीचे 4 लगा हुआ है टेट्रा, और एमीन इसको बोला जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते थे बेटा, यूरोट्रोपिन। अब देखो ये रिएक्शन ऐसे ही होने वाला है। आप इसमें अपना कितना भी दिमाग लगा लेना, आप इसको करने का तरीका चेंज नहीं कर सकते हो। ये तो आप लोग भी जानते हो भाई, मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको करने का यही तरीका है, कोई दूसरा तरीका हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। चलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको बता देता हूँ बेटा कौन कौन सी रिएक्शन आपको तैयार करनी है। फॉर्मेल्डिहाइड कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास के सांद्र विलयन के साथ, अगर आपने कैनिज़ारो अभिक्रिया पढ़ी है बेटा, ये वही है। कौन सी है ये, कैनिज़ारो अभिक्रिया। इसको आप तैयार अच्छे से कर लेना, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिख रखी है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर रिएक्शन में आपको बता दूंगा, जितनी भी बोर्ड में आई हुई है वो करा दूंगा, फिर आपका कल्याण हो जाएगा। प्रैक्टिस मेहनत करनी पड़ेगी, 20 से 25 नंबर आपको लाने हैं, तो बेटा मेहनत करो। नेक्स्ट है एसिटाल्डिहाइड एथिनल पर तनु कॉस्टिक सोडा NH विलयन की क्रिया कराते हैं। ये आपने पढ़ रखा भाई एल्डोल संघनन, ये बेटा एल्डोल संघनन है आपका, ठीक है, इसको एल्डोल संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन में डाला जाता है, इसको आप तैयार कर लेना बच्चों। नेक्स्ट है आपका एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ डिस्टिल्ड किया जाता है, पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है बेटा एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन को आयोडीन तथा NaOH के साथ, अगर आपने पढ़ा है ना आयोडोफॉर्म परीक्षण क्रिया, तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन है इनकी, ये मान लीजिए आयोडोफॉर्म परीक्षण क्रिया, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। और कितनी तैयार है मुझे कमेंट करके बता देना, जितनी मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मेल्डिहाइड की HCN से अभिक्रिया कराई जाती है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO ये टोलन अभिकर्मक से क्रिया करता है। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, आप चाहे क्रियाएं देते हैं, चाहे सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया हो, टोलन अभिकर्मक से हो, फेलिंग विलयन से हो, चाहे आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड हो, ये सब बेटा टोलन अभिकर्मक मतलब इनसे क्रिया करते हैं, आप चाहे क्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है।
एसीटोन CH3COCH3 को विरंजक चूड़ के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो बेटा ये भी एक मैंने प्रोसेस बताया था क्लोरोफॉर्म बनाने का, यहां पर भी हमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनता है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट है एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लेशियल निर्जल एसिटिक अम्ल CH3COOH पर PCl3 या PCl5 की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट बेटा कैल्शियम एसिटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है। क्या प्रोडक्ट बनता है? सबको पता होगा, पता है कमेंट कर देना बेटा अगर पता है तो। और ये पीडीएफ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तभी तो हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। इस चैनल पर भी बहुत कुछ फ्री भी देंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो। चलो नेक्स्ट है एथिलएमीन पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल की क्रिया होती है, बेटा इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट है गन्ने की शक्कर सिक्रोज के घोल को तनु H2SO4 खनिज अम्ल की उपस्थिति में के साथ उबाला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रोबेंजीन जिंक चूड़ अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट है एनिलीन की 273 केल्विन पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। इनको तैयार कर लेना है, इग्नोर मत करना बेटा। एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड की सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराई जाती है। ये भी हमारा बेंजोइन संघनन पढ़ रखा है तो वही है भाई। नेक्स्ट है बेटा फिनोल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों ग्लूकोज को सोडियम अमलगम तथा जल के साथ मिलाते हैं। ओके, और 45 है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से CO2 की क्रिया कराकर जल अपघटन कराते हैं। तो ये तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम PYQ कराएंगे भाई, PYQ की रिएक्शंस कराएंगे बेटा, उनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको कराई जाएंगी, पहले आप इनको तैयार करिए। बेसिक रिएक्शंस हैं जो आपको सबसे पहले तैयार कर लेनी है, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बोर्ड एग्जाम में बेटा पूछी जा सकती हैं। अगर आप में से तैयार कर लिए सारी रिएक्शन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो कर लेना। केमिकल फॉर्मूला की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, बट तभी मिलेगी जब वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, ठीक है भाई। वीडियो कैसी लगे बेटा कमेंट जरूर करना, अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है बच्चा। पार्टी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।